जय श्री हरि विष्णु, जय माँ लक्ष्मी। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पंचांग के अनुसार देवशयनी या हरिसेनी एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, पूजा और पारण का शुभ मुहूर्त, विधिव्रत कथा उपाय और साथ ही जानेंगे पारण कब और कैसे किया जाएगा। इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहे। दोस्तों, हर महीने 2 एकादशी व्रत आते हैं। हिंदू धर्म में आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। देवशयनी एकादशी के दिन से भगवान विष्णु का शयन काल प्रारंभ होता है। देवशयनी एकादशी से 4 महीने का चातुर्मास प्रारंभ होता है। देवशयनी एकादशी को आषाढ़ी एकादशी, पद्मा एकादशी व हरिशयनी एकादशी भी कहा जाता है। मान्यता है कि देवशयनी एकादशी व्रत करने से पापों से मुक्ति मिलती है और व्यक्ति सभी सुखों को भोग कर अंत में विष्णु धाम को जाता है। जने जुलाई महीने का पहला एकादशी व्रत कब है? चलिए आपको बताते हैं कि इस वर्ष पंचांग के अनुसार देवशयनी या हरिशयनी एकादशी कब है। पूजा व पारण का शुभ मुहूर्त, विधिव्रत कथा उपाय और पारण कैसे किया जाएगा। दोस्तों, देवशयनी एकादशी का व्रत 6 जुलाई दिन रविवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 5 जुलाई की शाम 6:59 पर एकादशी तिथि का समापन होगा 6 जुलाई की रात 9:15 पर। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:14 से सुबह 5:02। अमृतकाल मुहूर्त रहेगा दोपहर 12:50 से दोपहर 2:37 तक और त्रिपुष्कर योग रहेगा 6 जुलाई की रात 9:15 से 6 जुलाई की रात 10:14 तक। दोस्तों, शादी योग रहेगा 5 जुलाई की रात 8:35 से 6 जुलाई की रात 9:27। शुभ योग रहेगा 6 जुलाई की रात 9:27 से 7 जुलाई की रात 10:02 तक। राहु काल का समय रहेगा शाम 5:32 से रात 7:12 तक और एकादशी व्रत का पारण 7 जुलाई की सुबह 5:29 से लेकर 8:16 तक के बीच किया जाएगा। अब जान लेते हैं इसकी पूजा विधि के बारे में। दोस्तों, देवशयनी एकादशी की सुबह जल्दी उठकर घर की साफ सफाई और नित्य कर्म के बाद स्नान करें। इसके बाद पूरे घर व पूजा स्थल को गंगा जल से छिड़काव कर शुद्ध करें। दोस्तों, घर के मंदिर में या घर की उत्तर पूर्व दिशा पर भगवान विष्णु की प्रतिमा को आसन पर विराजमान करें। इसके बाद भगवान विष्णु का शुभ शुभचार विधि से पूजन करें और भगवान विष्णु को पीतांबर वस्त्र से सुसज्जित कर चंदन का तिलक करें, पीले फूल अर्पित करें। दोस्तों, इसके बाद केले, तुलसी पत्र और पंचामृत का भोग लगाएं। अब भगवान विष्णु जी के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। अब जान लेते हैं देवशयनी एकादशी का पारण कैसे करें। दोस्तों, देवशयनी एकादशी का पारण व्रत तोड़ने या व्रत खोलने की प्रक्रिया को कहा जाता है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि को सूर्योदय के बाद किया जाता है। पारण से पहले सुबह स्नान करके भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। इसके बाद भगवान को फल मिठाई आदि का भोग लगाएं और फिर व्रत का प्रसाद घर के सभी सदस्यों में वितरित कर स्वयं भी अपना व्रत खोल लें। दोस्तों, पालन के बाद जरूरतमंदों को सामर्थ्य अनुसार दान भी करें। अब जान लेते हैं देवशयनी एकादशी पर किए जाने वाले खास उपाय क्या हैं। दोस्तों, देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु का दक्षिणावर्ती शंख से जलाभिषेक करें। इससे भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी का भी आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। देवशयनी एकादशी के दिन तुलसी के पौधे की पूजा कर परिक्रमा करें और शुद्ध घी का दीपक जलाएं। दोस्तों, विष्णु जी के मंत्र ओम नमो भगवते नारायणाय का 11 बार जाप अवश्य करें। अब जान लेते हैं देवशयनी एकादशी की कल्याणकारी व्रत। दोस्तों, पौराणिक कथा के अनुसार कहा जाता है कि आषाढ़ शुक्ल एकादशी के दिन भगवान विष्णु राजा बलि को दिए वचन को निभाने के लिए हर साल पाताल लोक में वामन रूप में पहुंचते हैं और इसी रूप में पाताल में 4 महीने तक रहते हैं। प्राचीन कथा अनुसार वामन अवतार के समय जब वामन बने, भगवान विष्णु ने राजा बलि से 4 पग में सब कुछ ले लिया। तब राजा बलि ने भगवान से कहा कि प्रभु, सब कुछ तो मैंने आपको सौंप दिया है, अब मुझ पर कृपा कीजिए। दोस्तों, भगवान ने राजा बलि की दानशीलता और भक्ति को देखते हुए वरदान मांगने के लिए कहा। राजा बलि ने कहा कि प्रभु, आप मेरे साथ पाताल लोक में निवास करें। भगवान भक्त की विनती को टाल नहीं पाए। ऐसे में देवी लक्ष्मी परेशान हो गई और राखी के बंधन में राजा बलि को बांधकर उन्होंने भगवान विष्णु को पाताल लोक से मुक्त करवाया। दोस्तों, इसी समय भगवान ने राजा बलि को वरदान दिया था कि वह हर साल आषाढ़ शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल देव प्रबोधिनी एकादशी तक पाताल में रहेंगे। दोस्तों,
इस समय को चतुर्मास कहते हैं। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो और जानकारी कैसी लगी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर करें और इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।